Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is British relations within subjugations of the principal Indian powers. Okay, तो इसमें हमने देख चुके हैं लेटर मुगल्स, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर और अब हम देख रहे हैं राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स. ठीक है, तो राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स में हम काफ़ी स्टेट्स कवर कर चुके हैं. आज हम देखेंगे कि जाट्स. तो अगर हम देखें तो ये कहाँ पे स्प्रेड थे? ये स्प्रेड थे ना जाट्स मेनली रूरल एरियाज में. रूरल एरियाज में ये लोग स्प्रेड थे. मेनली अगर हम देखें जो रीजन्स थे वो थे हरियाणा, पंजाब एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ गंगा दोआब, वेस्टर्न पार्ट ऑफ गंगा दोआब along with ईस्टर्न राजपूताना, यहाँ पे ये क्या थे आपके स्प्रेड थे और यहाँ पे ये लोग स्टैब्लिश थे. ठीक है ना. तो ये जो जाट्स है ना इनको क्या रिकॉग्नाइज किया जाता है? ये रिकॉग्नाइज किया जाता है एज ए ग्रुप ऑफ प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चरिस्ट, एज अ ग्रुप ऑफ प्रैक्टिसिंग. ठीक है, तो ये क्या थे? ये एग्रीकल्चर कर लेते. मेन इनका ऑक्यूपेशन जो था वो एग्रीकल्चर था. ठीक है ना. अच्छा, ये जो एग्रीकल्चर था ना इन्होंने दोनों ही अगर हम देखें एंशियंट में भी यही करते थे और मिडिवल में भी. ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें एक्सपर्ट थे. अब ये बेसिकली इसमें काफ़ी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं तो ड्यू टू विच इनका क्या होता था, ये इनका स्ट्रॉन्ग फिजिक होती थी. ठीक है ना. इट इज़ बिकॉज ऑफ ये एग्रीकल्चर कर रहे हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो इनका बॉडी स्ट्रक्चर जो था वो इस तरीके का था कि ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर पाए. ठीक है ना. सो एट द सेम टाइम स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स भी थे. ठीक है, तो इस चक्कर में जब इनकी स्ट्रॉन्ग फिजिक थी तो स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स भी बने और इस चक्कर में इनको एम्प्लॉयड किया जाता था एज सोल्जर्स बाय हिंदूज, जो भी हिंदूज रूलर होते थे अगर, या फिर मुस्लिम होते थे. तो अपार्ट फ्रॉम हिंदू एंड मुस्लिम रूलर्स इनको एज ए सोल्जर अपॉइंट किया जाता था. इट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस और स्ट्रॉन्ग इनकी जो फिजिक होती थी. ठीक है ना. अब हम देख लेते हैं सम इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ द कम्युनिटी, दैट इज जाट्स कम्युनिटी के जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं वो हम थोड़े से देख लेते हैं. तो फर्स्ट इसमें आ जाएगा फोरमोस्ट, वो आ जाएंगे आपके गोलकास. ठीक है ना. अब ये जो है ना ये है आपके जमींदार ऑफ तिलपत. तिलपत के जमींदार थे जिनको प्रोवाइड करी गई थी लीडरशिप इन जाट अपराइजिंग, लीडरशिप इन जाट अपराइजिंग जो कि हुई थी 1600 में. ठीक है ना. जो कि सप्रेस करी थी बाय द मुगल गवर्नर हसन अली खान ने. ठीक है, और इस अपराइजिंग को सप्रेस किया था मुगल गवर्नर थे वहां पे और उनका नाम था हसन अली खान. हसन अली खान. नेक्स्ट जो आएंगे आपके वो आ जाएंगी राजा रामा. इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1670 से लेकर 1688 तक. ठीक है ना. अब ये जो हम देखें ना ये जमींदार थे आपके ऑफ सिंसानी के. इनको भी लीडरशिप प्रोवाइड की थी जाट अपराइजिंग की और ये करी गई थी 1685, जो कि सप्रेस करी थी बाई राजा बिशन सिंह, सप्रेस बाई राजा बिशन सिंह. और ये कहाँ के थे? ये कचवाहा के थे और टू बी वेरी स्पेसिफिक अम्बेर की अगर हम बात करें. ठीक है, तो इन्होंने सप्रेस किया था. नेक्स्ट आ जाएंगे आपके चुरामन.
अब इनका जो टाइम पीरियड है ये आ जाएगा 1690 से लेकर 1721। इन्होंने क्या किया था, इनको मिला था बेसिकली मनसबदारी मिली थी इनको, और मनसब मिला था फ्रॉम दी मुगल रूरल, और उस टाइम जो थे जिन्होंने दिया था इनको वो थे बहादुर शाह फर्स्ट। तो इन्होंने इनको मनसबदारी दी थी। अब इन्होंने एस्टैब्लिश किया था अपना स्टेट ऑफ भरतपुर, ठीक है। नाउ इन्होंने सर्व किया था बहादुर शाह कैंपेन अगेंस्ट, जो कि बहादुर शाह ने करी थी बांदा बहादुर के अगेंस्ट में, ठीक है। तो इन्होंने इनका हेल्प किया था, सपोर्ट किया था, ठीक है ना। इट इज़ बिकॉज वो मनसबदार थे, और उनकी एक ये भी होता था कि आपको रेडी भी रहना है कि एज एंड वेन जो अगर स्टेट कॉल करेगा आपको इन इमरजेंसी। नेक्स्ट आ जाएंगे आपके बदन सिंह। इनका जो टाइम पीरियड है 1722 से 1756 का आ जाएगा। तो ये नेफ्यू थे ऑफ द चुरामन, और अहमद शाह अब्दाली ने इनको राजा का टाइटल दिया था, ठीक है ना, अहमद शाह अब्दाली ने। और इनको ये भी रिकॉर्ड किया जाता है कि ये रियल फाउंडर थे ऑफ द जाट स्टेट्स भरतपुर, जिनका फाउंडेशन स्टोन किसने रखा था, चुरामन ने, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाएंगे आपके सूरजमल। इनका टाइम पीरियड है 1756 से लेकर 1765। इनको कहा जाता है कि ही वॉज द एडॉप्टेड सन एंड सक्सेसर ऑफ बदन सिंह। तो ये एडॉप्टेड सन थे और सक्सेसर थे आपके किसके, बदन सिंह थे। नाउ ये सूरजमल थे जिन्होंने सक्सेसफुली व्हील किया था दी स्कैटर्ड जाट जमींदार्स, ठीक है। तो इन्होंने काफी इंटीग्रेटेड किया था और इंटीग्रेशन किया था कि जो भी जितने भी जाट जमींदार थे नियर आगरा, ताकि एक वो मिल के पावरफुल स्टेट बना पाए। तो इन्होंने काफ़ी एफर्ट्स किए थे उसके लिए। नाउ अंडर हिम अगर हम देखें तो जाट किंगडम जो था वो रीच था इट्स जेनिथ, यानी सबसे ऊंची पोजीशन पे जितने भी अभी तक लीडरशिप हुए थे उनमें से लेकर सूरजमल के रेन में सबसे ऊपर तक पहुंचा था, रीच इज जेनिथ। इनको ये भी कहा जाता है कि ही हैड रिमार्केबल टैलेंट फॉर वॉर। तो इनको वॉर स्किल्स में काफ़ी ज़्यादा टैलेंट था इनका, ठीक है ना। अलॉन्ग विथ वॉर के साथ साथ ये डिप्लोमेसी से भी काफ़ी मैटर्स जो स्टेट ऑफ अफेयर्स होते थे वो सॉल्व कर पाते थे। इट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स शीट डिप्लोमेसी ना। इनको ये भी कहा जाता है कि ही इज रिमेंबर्ड एज अ प्लेटो ऑफ जाट ट्राइब। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है अगर फैक्चुअल पूछा कि हु अमंग द गिवन लीडर्स आर कंसिडर्ड एज अ प्लेटो ऑफ जाट ट्राइब, तो इसका सही आंसर होगा सूरजमल, ठीक है, एज वेल एज जाट उलेसिस, ठीक है। तो इन दो चीज़ों को फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को आप याद रखो। सो जितने भी जाट्स थे इंपॉर्टेंट, जितने भी लीडर थे तो हमने कवर कर लिए हैं। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ गुड डे।